करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी है देव उठी एकादशी। इस दिन आपको जो मैं उपाय बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को आप करके देखें। आप देखेंगे कि जिस इच्छा को रख करके आप इस उपाय को करेंगे, वो आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। भगवान विष्णु की, भगवान श्री हरि की कृपा से, भगवान भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपकी वो इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, 4 महीने के बाद, 4 महीने के शयन करने के बाद, मतलब जब भगवान श्री हरि शयन करने के लिए जाते हैं, तब आती है देव शयनी एकादशी। और 4 महीने पूरे हो जाने के बाद आती है देव उठी एकादशी। 4 महीने के शयन करने के बाद भगवान श्री हरि जागते हैं इस दिन। इसी दिन होता है तुलसी विवाह। तुलसी विवाह की कथा दोस्तों आप सभी को पता होगी। जलंधर नाम का एक असुर था, जिसकी शादी हुई थी वृंदा नाम की कन्या से। वृंदा राक्षस कुल में जन्म लेने वाली कन्या थी, लेकिन वो भगवान श्री हरि की जबरदस्त भक्त थी। और वृंदा की ही शक्ति जलंधर का इतना साथ दे रही थी कि जलंधर चारों तरफ, तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था। कहानी दोस्तों बहुत लंबी है, लेकिन वीडियो में इतनी लंबी कहानी, और सिर्फ कहानी ही मैं सुनाना चाहती हूँ, सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों मनाया जाता है तुलसी विवाह। तो दोस्तों, जलंधर का त्रास, उसका अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि तीनों लोकों में देवी देवता सब तरह तरह से त्राहित हो चुके थे जालंधर से। सभी ने जाकर के भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि कैसे भी करके हमें जालंधर के त्रास से, अत्याचारों से मुक्ति दिलाए। तब भगवान श्री हरि ने आंखें बंद करके ध्यान किया कि वो कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से जालंधर हर जगह जीतता ही जा रहा है, जीत ही हासिल करता चला जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि उसकी शक्ति है वृंदा। वृंदा मतलब उसकी पत्नी जालंधर की। जब भी जालंधर युद्ध करने के लिए जाता था, वृंदा अनुष्ठान करती थी। अनुष्ठान की शक्ति, पूजा पाठ की शक्ति जालंधर को विजय दिला देती थी। तो भगवान श्री हरि के लिए ये जरूरी हो गया कि वृंदा का अनुष्ठान कैसे भी करके भंग किया जाए, वृंदा का जो सतीत्व है उसे भंग किया जाए। भगवान श्री हरि ने वृंदा के साथ छल किया, जालंधर का रूप लेकर के गए और वृंदा का सतीत्व नष्ट कर दिया। जब वृंदा को इस बात का पता चला, तो वृंदा ने भगवान श्री हरि को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद दोस्तों, वृंदा को बहुत दुख हुआ। जहाँ जालंधर की समाधि थी, जहाँ जालंधर का अंतिम संस्कार किया गया था, वहीं जाकर के वृंदा ने भी रो रो करके खुद को खत्म कर दिया, खुद को भस्म कर दिया। उसके बाद वहाँ जो भस्म थी, उस भस्म से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जो तुलसी का पौधा है, उसी को वृंदा कहा जाता है। यहाँ माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की कि भगवान को आपने यदि यूं ही पत्थर बना दिया तो ये तीनों लोकों का वहन कौन करेगा। तो लोक कल्याण के लिए भी आपको अपना श्राप वापस ले लेना चाहिए। वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन उनसे कहा कि इन्हें, मतलब भगवान श्री हरि को, मेरे साथ ही शालिग्राम रूप में विराजित रहना पड़ेगा। भगवान श्री हरि ने भी उसी दिन प्रतिज्ञा की कि जब तक मुझे तुलसी दल चढ़ा करके प्रसाद अर्पित नहीं किया जाएगा, मैं कोई भी प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा, और मैं हमेशा वृंदा के साथ पत्थर रूप में, शालिग्राम रूप में हमेशा हाजिर रहूंगा। तुलसी देवी की पूजा तभी सफल होती है जब साथ में शालिग्राम होते हैं। इसी दिन तुलसी विवाह होता है। इस दिन दोस्तों, जितना ज्यादा हो सके माता तुलसी की सेवा पूजा अवश्य ही करें। उनके आगे घी का दिया लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, उन्हें चुनरी चढ़ाएं और 16 श्रृंगार उन्हें अर्पित करें। शक्य हो तो अपने घर में तुलसी विवाह अवश्य ही करें। इससे दोस्तों ढेरों पापों का नाश होता है और आपको बहुत बहुत अच्छे आशीर्वाद मिलते हैं, जो आपको और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके साथ रहते हैं, जो आपके परिवार की उन्नति करते हैं। इस दिन दोस्तों, जो भी आप दान पुण्य करते हैं, वो दान पुण्य भी हजारों गुना ज्यादा फल देता है। पीली गाय को गुड़ और चना अवश्य ही खिलाएं। दोस्तों, चने की दाल और गुड़ भी आप उन्हें खिला सकते हैं।
इस दिन हो सके तो आप पीले रंग के वस्त्र पहने, भगवान श्री हरि की स्थापना पीले रंग के कपड़े पर करें, उन्हें केसर और हल्दी का तिलक अर्पित करें, पीले रंग की ही आप उन्हें मिठाई अर्पित करें। और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना ज्यादा हो सके दोस्तों इस मंत्र का जाप करें। ठीक है, जो उपाय मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनना, कर लेने जैसा उपाय है। दोस्तों इस दिन आपको पीपल की पूजा करनी है। इस दिन आपको पीपल की पूजा करने में जो जल आप उन्हें अर्पित करते हैं, जल पीले रंग का रखें। जो पूजा आप भगवान श्री हरि की कर रहे हैं वो जल आप पीले रंग का रखें। पितरों के लिए जो आप जल चढ़ाते हैं पीपल में, उस जल में आप काले तिल अवश्य ही डाल करके चढ़ाएं। आप देखेंगे आपके पितृ शांत होंगे। ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे 5 बाती का घी का दिया अवश्य ही लगाएं। दिए के अंदर मतलब घी में आपको 5 धनिया डाल देनी है, साबुत धनिया। इससे दोस्तों घर के अंदर लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी नारायण की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहती है। जो भी आपकी इच्छा है वो इच्छा आप पीपल के तने में हल्दी से अवश्य ही लिखें। ठीक है, और भगवान श्री हरि का जो मंत्र है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः, इन तीनों ही मंत्रों को आप हल्दी से अवश्य ही लिखें। ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ दोस्तों, बहुत ध्यान से इस उपाय को सुनना। ठीक है, इस दिन आपको लेना है एक बिल्कुल बिल्कुल व्हाइट कलर का, सफेद कलर का, सफेद चमकीले सफेद कलर का धागा। क्या करना है, बिल्कुल चमकीला सफेद कलर का धागा आपको लेना है। जब आप पूरी पूजा कर लेते हैं पीपल में मतलब आप दिया अर्पित कर देते हैं, अगरबत्ती लगा देते हैं, उन्हें जल अर्पित कर देते हैं, इसके बाद शांति से आप इस धागे को लेकर के बैठ जाएं पीपल के नीचे। और उसके बाद आप अपनी इच्छा बोलें, जो भी आपकी इच्छा है वो इच्छा आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके बोलें। ठीक है, बोलने के बाद उस धागे को आप अपने राइट हैंड में कस के पकड़े। कोई भी माताएं बहनें वे भी कर सकती हैं, जो भाई है मतलब जेंट्स है लेडीज है कोई भी इसको कर सकता है। राइट हैंड में धागे को पकड़ करके रखें, मुट्ठी को बिल्कुल टाइट करके बैठ जाएं। बैठने के बाद आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप जितना ज्यादा जाप कर सकते हैं उतना ज्यादा आप जाप कर लें। ठीक है, करने के बाद आपको अपनी इच्छा 11 बार बोलनी है। क्या करना है, आपको अपनी इच्छा 11 बार बोल देना है। ये सब कुछ करने में आपको उस धागे को अपने हाथ में ही रखना है, मुट्ठी को बिल्कुल टाइट बंद करके रखना है। इच्छा बोल देने के बाद आपको खड़े होकर के इस धागे को पेड़ में बांधना है। ठीक है, लेकिन बांधना ऐसे दोनों तरफ से आप धागे को ले लें और उसके बाद धागे में 11 गांठें लगा दें। क्या करना है, 11 गांठें आपको धागे में लगा देना है और हर गांठ गांठ पर आपको अपनी इच्छा बोलनी है। धागा बांधने से पहले आपको 11 बार अपनी इच्छा बोलनी है। 11वीं तिथि है एकादशी, देव उठी तिथि है एकादशी, देव उठी एकादशी है। इसी दिन भगवान जाग रहे हैं, आपको उसी समय अपनी इच्छा बोलनी है। बोल करके उस धागे को अभिमंत्रित करके पीपल के ही पेड़ में आपको बांध देना है। बांधते समय हर गांठ गांठ पर 11 गांठें लगानी है और 11 बार हर एक गांठ पर आपको अपनी इच्छा बोल देनी है। बहुत ही कारगर उपाय है दोस्तों, बहुत कारगर उपाय है। धागा का दोस्तों इतना ध्यान रखना कि जब आप पीपल में बांध रहे हैं, जब आप उसे अभिमंत्रित करते हैं तो आपके हाथ में जो हल्दी वगैरह लगी होगी उसका ध्यान रखना कि धागे का कलर बदल ना जाए। धागा बिल्कुल व्हाइट कलर का चमकीला धागा लेना। 11 बार इच्छा बोलना है और 11 गांठें लगानी है पीपल में। उसे बांधने के बाद मतलब एक एक गांठ आप लगाते जाएं और उसके बाद आप अपनी इच्छा बोलते जाएं। बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत कारगर उपाय है दोस्तों।
इस उपाय को कर लेने के बाद पीपल के पेड़ पर आप अपना माथा टेके और समझिए कि आपकी इच्छा पूरी हो गई। 110% दोस्तों, आपको भगवान श्री हरि के आशीर्वाद मिल जाएंगे, आपकी इच्छा पूरी जरूर होगी। बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत बढ़िया दिन है दोस्तों, और इस उपाय को करके देखिए। करते रहे दोस्तों। आप सभी को तुलसी विवाह की ढेरों शुभकामनाएं। और जो लोग एकादशी के दिन तुलसी विवाह ना कर पाए, तुलसी जी की सेवा ना कर पाए, वे देव दिवाली के दिन भी इस पूजा को कर सकते हैं। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।